माँ सौतेली हो या सगी हो, अगर कोई इंसान समझे तो माँ होती है। इसमें सौतेलापन ही क्या और सगापन ही क्या। लेकिन दोस्तों, माँ बेटे के रिश्ते भी आज के इस कलयुग में कलंकित हो रहे हैं। आज की घटना में भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर बेटा सौतेली माँ की खूबसूरती पर फिदा होता है पहले तो, उसके बाद दोस्तों के साथ अपनी माँ का सौदा करता है और फिर यहाँ पे रची जाती है कत्ल की खौफनाक साजिश और उसके बाद उठता है इस घटना से पर्दा। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर के एक गांव की है। उस गांव के अंदर 20 जून 2022 को एक गांव का जगन्नाथ नाम का व्यक्ति सुबह 5 बजे उठ करके घूमने फिरने के लिए गांव से बाहर आता है, यानी कि शौच के लिए जाता है। बोतल हाथ में थी। वह देखता है कि एक औरत मृत अवस्था में पड़ी हुई है, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, नग्न हालत में है। उसके हाथ पैर पीछे बंधे हुए हैं और उसके पैर भी बंधे हुए हैं। अब वह एकदम से गांव वालों को बुला लेता है। गांव वाले इकट्ठा होते हैं तो वहीं से 2 लड़के उनको भागते हुए नजर आते हैं। तो गांव वाले उन 2 लड़कों को भी पकड़ लेते हैं और ला करके उनको गांव की चौपाल पर बांध देते हैं। इधर पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस आती है, उस महिला की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है तब तक पुलिस करती क्या। यहाँ पर दोस्तों, वह गांव वाले उन लड़कों को नीम के पेड़ से बांध देते हैं गांव के अंदर चौपार में। और फिर उसके बाद क्या होता है, वह लड़के उनसे भाग जाते हैं जैसे ही शाम होती है। अब यहाँ पर पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही थी तो पता चलता है कि उस महिला के साथ पहले रेप किया गया है, उसके बाद उसके गले को दबाकर उसको जान से मार दिया गया है। अब उस महिला की शिनाख्त करवाई जाती है तो वह उस गांव की महिला नहीं थी, वह महिला पड़ोस के गांव की थी और शिनाख्त यहाँ पर हो जाती है। उस महिला का नाम होता है पुष्पा और पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, उसके पति से बात करती है। पति का नाम होता है शिव। शिव से बात की जाती है तो शिव बताता है यह मेरी ही पत्नी है, इसका नाम पुष्पा है और यह मेरी दूसरी पत्नी है और मेरा एक बेटा है जो कि 19 साल का है, जो कि मेरी पहली पत्नी का है। तो यहाँ पर पुलिस पूछती है कि तुम्हें किसके ऊपर शक है, कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताओ, तुम्हारा बेटा या कोई और अड़ोसी पड़ोसी। तो यहाँ पर वह जो शिव होता है वह यही बताता है पुलिस को कि जिस रात मेरी पत्नी गायब हुई थी उस रात मेरा जो बेटा है वह रात को 1 बजे घर में घुसा था। उसके बाद दोस्तों, पुलिस को उसके बेटे पर शक हो जाता है, लेकिन अभी भी पूछताछ कर रही होती है पुलिस गाँव वालों से। तो पुलिस पूछती है कि इसके बेटे और इसके संबंध कैसे थे। तो गाँव वाले बताते हैं कि इन दोनों के तो बहुत अच्छे संबंध थे, माँ बेटी की तरह रहा करते थे। अब दोस्तों, यहाँ पर पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है तो उस बेटे को ही पकड़ लिया जाता है। पुलिस के तौर तरीके से उससे पूछताछ की जाती है तो वह सारी घटना पुलिस के सामने बयां कर देता है। वह बताता है कि उसके 1 साल पहले से ही उसकी सौतेली माँ के साथ अवैध संबंध थे, उसके साथ वह संबंध बनाया करता था। और अब वह बताता है कि हमारा समय अच्छे से गुजर रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं थी। तभी वह अपने दोस्तों को बताने लगता है अपनी माँ के और उसके संबंधों के बारे में। तो उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तू तो यार मौज ले रहा है, तू हमारे साथ अपनी माँ को भेज दे, हम तुझे पैसे दे देंगे। यहाँ पर वो पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में उसके दोस्त उसको मना लेते हैं, उसको कुछ पैसे एडवांस दे देते हैं, कुछ पैसे जब काम हो जाएगा तब देने की कहते हैं। तो यहाँ पर वह लड़का अपनी सौतेली माँ पुष्पा को घूमने के बहाने बहला फुसलाकर गाँव के जंगल में ले जाता है, दूसरे गाँव के समीप ही थोड़ा सा। अब वहाँ ले जाने के बाद अब वह 2 लड़के छुपे हुए बैठे थे जो उसके दोस्त थे, वह आ जाते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं, क्योंकि वह पहले से ही बैठकर शराब पी रहे थे। और फिर वहाँ पर पुष्पा आ जाती है, उसके साथ दरिंदगी करने लगते हैं। पुष्पा अपने सौतेले बेटे से बार बार कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो, इनके बीच में मत छोड़ो। दोस्तों, यहाँ पर जो सौतेला बेटा होता है वह पैसे लेता है उन लोगों से और वहाँ से आकर घर आ जाता है। रात के तकरीबन 1 बजे का टाइम था। पीछे से वह लोग उसके साथ बुरी तरह से दरिंदगी करते हैं, उसके कपड़ों को भी फाड़ दिया जाता है, पूरी तरह से नग्न कर दिया जाता है। वह जब विरोध कर रही थी तो उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और हाथ पैर बांधकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। बुरी तरह से उसका हनन किया जाता है। दोस्तों, शराब उन लोगों ने पी रखी थी। जब संबंध बना लिए जाते हैं तो उसके बाद उनको लगता है कि अब जब यहाँ से छूट कर जाएगी तो यह सभी लोगों को बता देगी और हमें जेल हो जाएगी। अब वह उस हाथ पैर बंधी हुई एक अबला औरत के गले को दबाने लगते हैं और उसके गले को दबाकर उसको तड़पा कर वहीं पर मार देते हैं। और जैसे ही वह भाग रहे होते हैं तब तक सुबह के 5 बज चुके थे। तभी वहाँ पर एक गांव का जगन्नाथ नाम का व्यक्ति, उसके साथ 1-2 लोग और थे, वह देख लेते हैं उनको
और उनको पकड़ लेते हैं और वहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और उनको चौपाल में ले जाते हैं, लेकिन वहाँ से वो फरार हो जाते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है और ये मामला खुलता है। उस लड़के से पूछा जाता है कि वे 2 लोग कौन थे, तो उनका एड्रेस बताता है, उनको भी पकड़ लिया जाता है और इस 19 साल के सौतेले बेटे को भी, उन दोनों लोगों को भी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। विभिन्न धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो एक सौतेला बेटा जिसने खूब अपना भी यहाँ पे उस सौतेली माँ का शोषण किया और अपने दोस्तों के साथ भी करवाया और फिर उसकी जान ही ले ली। तो आज के ज़माने में रिश्ते बड़े खौफनाक और ख़तरनाक हो चुके हैं। सावधान रहा करो और अपने आप को संभाल कर रखा करो। दोस्तों, बहुत बुरा ज़माना चला हुआ है, कलयुग है। यहाँ पर किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो कैसा है, किस तरह का उसका करैक्टर है, क्या है। तो उनसे बचकर रहें और अपनी एक दूरी बना कर रखें। कभी भी किसी के ज़्यादा एक तरह से कहते हैं मेल झोल में ना आए और कभी भी अपने ऊपर ऐसी आफत ना होने दें। यहाँ पर उस बेटे को क्या मिला जो उसने अपनी सौतेली माँ को जान से मरवा दिया। हालांकि यहाँ पर सौतेली माँ का भी थोड़ा सा खोट था। उसने अपने सौतेले बेटे के साथ संबंध बनाए थे, शुरुआत उसने कर दी थी, वहीं से उसको इनकार कर देना चाहिए था, यह मामला आगे नहीं बढ़ता। लेकिन फिर भी किसी को किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे कोई कैसा भी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें और लोगों के साथ शेयर करें। और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, ऐसे पचड़ों से बचकर रहें। जय हिंद, जय भारत।